नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। जो आपकी इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी यहाँ पे यूट्यूब पे आपको आज से जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। आज की क्लास आप मान के चलेगा कि इंट्रोडक्शन क्लास है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे हम करवा रहे हैं आपको एमए पॉलिटिकल साइंस, जो कि अभी 22 मई को आपका एग्जाम है, एचपीयू कंडक्ट करवा रहा है। उसकी हम आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसा मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी बड़े टाइम पहले, उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था। उसमें सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने की थी। उसके बाद जो कल परसों मैंने वीडियो डाली थी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें डेट के बारे में बताया था कि 22 मई को क्या है आपका टेस्ट है। तो लगभग मैंने बताया था कि आपके पास 40 दिन जो है बचे हुए हैं। इन 40 दिनों को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो इन 40 दिनों को ध्यान में रखते हुए मैं एक स्टडी प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ कि सबसे पहले हम इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऊपर अपना फोकस पूरा क्या करेंगे, केंद्रित करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर हमारा सबसे पहला कंसंट्रेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग आप मान के चलिएगा 20+ क्वेश्चन आते हैं। अगर 20+ क्वेश्चन, किस्मत खराब हो 20 क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो भाई साहब मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे 100 क्वेश्चन में से आपका 20% जो है इंडियन पॉलिटी कवर कर रही है। तो ऐसे में इंडियन पॉलिटी को सबसे पहले पढ़ना और उसका बार बार रिवीजन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है। इट्स अ मस्ट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है इंडियन पॉलिटी पढ़ना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे है प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना होती है, सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, ठीक है। आप मान के चलिए कि प्रस्तावना हम एक दिन में खत्म कर देंगे यार। ज्यादा कुछ है नहीं प्रस्तावना में। एक दिन, आधा दिन मान लीजिए, दूसरे दिन हम दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे। या पहले दिन प्रस्तावना पढ़ ली, उसके बाद साथ ही में दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। यूट्यूब पे क्लासेस लगेंगी। क्लासेस आज आपकी है 10 तारीख, ठीक है। आपका 10 अप्रैल है। तो 11 अप्रैल को आपको क्या मिलेगी, प्रस्तावना की क्लास मिलेगी, पहली क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो और चीजें मैं बता दूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है यार। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के तो आपके सामने आया नहीं, मुझे भी बीच बीच में चीजें याद आती रहेंगी। तो जब आप ये क्लास करोगे ना यार, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आपने बेसिक अपने मजबूत करने हैं। हम बेसिक मजबूत हम करवाएंगे आपके, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक मीन टू से कि आपको इतना पता होना चाहिए कि जो संविधान का भाग 1 है, ठीक है। चलिए, उल्टा हो रहा है थोड़ा, इस साइड लिखते हैं। जो संविधान का क्या है, भाग 1 है, उसका क्या नाम है। हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, भाग 1 का नाम है। मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या होमवर्क करना है यार। अगर साथ में आपको तैयारी करनी है, हम भी देंगे आप भी देंगे, ठीक है, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे आपने भाग 1 का नाम याद कर दिया, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर आपको याद करना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक में आता है। फिर उसी तरह आपको याद करना है भाग 2 नागरिकता, 5 से 6। इसी तरह से, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 से 6 नहीं, 5 से 11। इसी तरह आपको क्या करना है, टोटल जो 22 भाग हैं, उनके नाम और उनके जो है आर्टिकल, की कौन से भाग में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ये चीजें आपको यार याद करनी है। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको आर्टिकल नहीं आए और आपको भाग के नाम पता नहीं हो, कौन सा भाग कौन से आर्टिकल के बीच में आता है, ये पता नहीं हो, तो फिर बेसिक काहे के, ठीक है। तो बेसिक हमारे किसी काम के नहीं। तो पहले 2 दिन मतलब समझिए कि जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना के साथ साथ हम क्या करेंगे, बेसिक के ऊपर आपका काम करना शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी चाहिए और ना ही होगी, ये आश्वासन हमारा है। अगर आपको याद है पहले से तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और साथ में बता दूं कि जैसे हमारी इंडियन पॉलिटी चलेगी यूट्यूब पे, इंडियन पॉलिटी जब चलेगी,
तो उसके साथ में जैसे हम पढ़ेंगे, पहले पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना जैसी हमारी कवर होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू तभी डिस्कस करेंगे अगर हमारे साथ बंदे जुड़े, ठीक है। अगर हमारे साथ लगता है कि नहीं, आपकी इंटरेक्शन भी हमारे साथ हो रही है, तब हम एमसीक्यू भी क्या करेंगे, यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, एमसीक्यू का अलग से पीडीएफ बनाएंगे। और आपको पता है कि जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो पेड होता है, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी कि सब कुछ फ्री हो। तो मैक्सिमम जो हमारा रहेगा इंडियन पॉलिटी का, वो हम आज 10 तारीख है, 11 से स्टार्ट करेंगे। लगभग मान के चलेगा कि 10 मई तक हम क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी को मतलब रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन के साथ ही इंडियन पॉलिटी 10 मई तक खत्म कर लेंगे। जैसे ही आपकी इंडियन पॉलिटी खत्म होगी, या माफ कीजिएगा, जैसे ही इंडियन पॉलिटी आपकी स्टार्ट होगी, 2 से 3 लेक्चर इसके होंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपका यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपका यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि साथ में हफ्ते के 2-3 दिन आपका एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि ये जो 3 टॉपिक मैंने बताया आपको, आईपीटी मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट, डब्ल्यूपीटी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। इन तीनों से मान लीजिएगा 50% जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 50% से प्लस, ठीक है। 50+ सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आज की वीडियो जो हमारा मेन कंटेंट है आज की वीडियो का, कि कौन कौन से टॉपिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है, संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा ने करवाया। संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ये मैक्सिमम आपका 2 दिन का टॉपिक है, छोटी छोटी लेक्चर्स लेंगे। फिर पार्लियामेंट आया, संसद, बड़ा जरूरी टॉपिक है भाई साहब। लगभग मान के चलिएगा 5 कर दिन तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे, अगर हमने डीपली पढ़ना है तो 5 कर दिन। कैबिनेट के बारे में, चलिए कैबिनेट तो संसद के साथ ही हो जाएगा। आप मान के चलिए कैबिनेट और जो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, ये आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा। टॉपिक लिख लीजिए ना आप भी कि खुद से आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको डीपीएसपी पढ़ने हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ने हैं। 2 दिन तो इसमें लग ही जाएंगे यार। अगर बेसिक नहीं है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, अगर ये क्लियर नहीं है तो 2 दिन तो लगेंगे। बाकी अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, ये इसमें भी 2 दिन लग ही जाएंगे, कि कौन सा संशोधन कब हुआ, उसमें क्या क्या था। राज्यपाल पढ़ेंगे, एक दिन में खत्म हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब मान के चलिए एक टॉपिक आपका कम से कम 2 दिन का है। पॉलिटिकल पार्टी आपको पढ़नी है, संघवाद आपको पढ़ना है, इलेक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है इंडियन पॉलिटी में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं। 3 से 4 दिन तो फंडामेंटल राइट में लगेंगे ही लगेंगे, अगर डीपली पढ़ना है तो। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है, एक आधा दिन में खत्म हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन पढ़ना है, 2 कर दिन तो लग ही जाएंगे इसमें। फिर भारतीय न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, 2 से 3 दिन आप मान के चलिए इसमें लगेंगे। बाकी गवर्नेंस, जो शासन होता है या प्रशासन होता है, उसमें भी आपका मान के चलिए 1 से 2 दिन। और उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी। तो इतना सा था आज की वीडियो में, मैंने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से डे में पढ़ने हैं, ये नहीं बताया, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं बताया तो यार। तो मान के चलिए, चलिए बता दिया मैक्सिमम सारा। बाकी हाँ, एक चीज है कि साउंड में थोड़ा सा आपको 3-4 वीडियो में थोड़ा सा इश्यू मिलेगा साउंड में। बाकी साउंड ठीक हो जाएगा, साउंड की टेंशन मत लीजिएगा। और यार कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग यार देख रहे हो ना वीडियो, की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे भी लगे कि कोई है मेरे साथ जो तैयारी कर रहा है। बाकी कुछ भी डाउट रहते हैं, मैं हर बार कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे, नंबर मेरा ही है ना, तो मेरा ही नंबर है यार। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो यार, कुछ भी हेल्प चाहिए, छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, जितनी भी हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं करूंगा। बाकी चलिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप पढ़ के आइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, थैंक यू सो मच।